हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ मैटर्स। ठीक है, तो आज हम 3D ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो वन बाय वन डिटेल में हम देखेंगे व्हाट इज डायरेक्शन रेशोज एंड व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशो जो है उसे हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बट एक्चुअली डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, वो हम आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज को हम शॉर्ट में DRSB लिखते हैं। डायरेक्शन रेशोज को हम DRSB लिखते हैं एंड डायरेक्शन रेशोज जो है वो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली व्हाट इज डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन की डायरेक्शन क्या है वो बताने का काम डायरेक्शन रेशोज करते हैं। मतलब डायरेक्शन रेशोज ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी लाइन का या किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज अगर a is to b is to c है तो वो a is to b is to c क्या हमें बताएंगे कि ये जो x y z एक्सिस है उससे ये जो लाइन है कितनी मूव हो रही है, तो ये बताते हैं हमें डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने एक वेक्टर लिया पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज v बार, हमने एक वेक्टर लिया v बार एंड v बार को हमने लिखा ai प्लस bj प्लस ck, ai प्लस bj प्लस ck। तो यहाँ पे ये जो i j k है इनके जो कोफिशिएंट्स है a b c, these are डायरेक्शन रेशोज। ये जो है ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज है, ये है डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर लाइन को पैरेलल है, मतलब वेक्टर की जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन लाइन की भी है, मतलब ये सेम जो नंबर से वो लाइन की भी डायरेक्शन बता रहे हैं हमें। इसका मतलब ABC जो है वो उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशोज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है कि जो डायरेक्शन रेशो जो रहते हैं वो यूनिक नहीं रहते हैं। ठीक है, एनी मल्टीपल ऑफ दिस ABC इज डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस लाइन। मतलब ABC के जितने भी मल्टीपल्स है, ठीक है, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये अगर हमारा A is to B is to C है, अब इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2A is to 2B is to 2C। मतलब ये भी क्या हुए, डायरेक्शन रेशोज हुए इस लाइन के। ठीक है, अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, -A is to -B is to -C, ये भी क्या हुए, डायरेक्शन रेशोज हुए इस लाइन के। अगर हमने 2/5 से डिवाइड किया तो 2/5A is to 2/5B is to 2/5C, ये भी क्या हुए, डायरेक्शन रेशोज हुए इस लाइन के। डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन रेशोज हो सकते हैं किसी लाइन के। ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन शो करने के लिए ये जो है डायरेक्शन रेशो यूज होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। ऐसा रेशो जो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये हुआ डिटेल ऑफ डायरेक्शन रेशो। बट आपको अगर ऐसी कोई लाइन गिवन है, आपको वो लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है A एंड B। ठीक है, सपोज दिस इज लाइन, यहाँ पे एक A पॉइंट है, दिस इज पॉइंट B एंड ये हुआ x1, y1, z1 A हुआ एंड B है x2, y2, z2। अब आपको बाकी कुछ भी नहीं मालूम है लाइन का, आपको सिर्फ लाइन पर 2 पॉइंट है A एंड B वो मालूम है। अगर आपको पूछा कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, तो वो डायरेक्शन रेशोज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो डायरेक्शन रेशोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं x2 - x1
ये हुआ पहला डायरेक्शन रेशो। दूसरा डायरेक्शन रेशो y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 माइनस y1, एंड तीसरा डायरेक्शन रेशो z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, यानी कि दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। दीज आर डायरेक्शन रेशोज। तो आप डायरेक्शन रेशोज को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको एक लाइन गिवन है एंड लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है एंड उस लाइन के आपको डायरेक्शन रेशोज निकालना है तो आप इस तरह से निकालेंगे। एंड अगर आपको उस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर गिवन है या लाइन के ऊपर कोई वेक्टर है, वो वेक्टर गिवन है v बार इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वहाँ पे आई जे के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो होंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ दैट लाइन। आई होप कि आपको डायरेक्शन रेशो अब अच्छे से समझ में आए। अब डायरेक्शन रेशोज के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इसको हम LMN से डिनोट करते हैं। जैसे हम डायरेक्शन रेशो को ABC से डिनोट करते हैं, वैसे डायरेक्शन कोसाइंस को हम स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इस डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में DCS भी बोलते हैं। DCS मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब डिटेल में जैसे डायरेक्शन रेशो देखा वैसे डिटेल में जानेंगे हम व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे 3D ज्योमेट्री, यहाँ पे x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक OP वेक्टर लिया। ठीक है, ये हुआ, दिस इज O, दिस इज P, नाउ दिस इज OP बार, ये OP वेक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस। बट डायरेक्शन कोसाइंस के पहले एक कंसेप्ट आता है डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल्स क्या रहते हैं, विच आर डायरेक्शन एंगल्स। तो देखो ये जो OP बार है, ये जो वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो वो एंगल्स जो है उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। तो सपोज ये OP, ये x एक्सिस के साथ, ये OP एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये OP पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, एंड सेम OP पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इस केस में ये जो है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, these are direction angles of OP बार। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या, सेम वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XY Z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्शन एंगल्स। अब बारी आती है डायरेक्शन कोसाइंस की। अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहता है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, मतलब कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा। सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, वैसे तो हमने पहले ही देखा कि कॉस अल्फा को हम L लिखते हैं, कॉस बीटा को हम M लिखते हैं एंड कॉस गामा को हम N लिखते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि डायरेक्शन जो कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो उनके बीच में रिलेशन रहता है दिस L स्क्वायर प्लस दिस M स्क्वायर प्लस दिस N स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 1। यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, इनके बीच में ये रिलेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, दिस इज रिलेशन बिटवीन
डी डायरेक्शन कोसाइंस DCS, ठीक है। तो अब आपको ये x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने, ठीक है। अब आपके पास जो वेक्टर है वो खुद x एक्सिस है, आपको x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस आर ऑलवेज 1 0 0। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y, then direction cosines of y are 0 1 0। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z अगर हमें चाहिए तो वो होता है 0 0 1। तो यहाँ पे DCS फॉर x एक्सिस आर 1 0 0, ठीक है। DCS फॉर y एक्सिस आर 0 1 0 एंड DCS फॉर z एक्सिस आर 0 0 1। तो यहाँ पे एक बात जान लो कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे डायरेक्शन कोसाइंस जैसे डायरेक्शन रेशोज मल्टीपल हो सकते हैं, वैसे डायरेक्शन कोसाइन जो है वो मल्टीपल नहीं हो सकता है। हर एक वेक्टर का, हर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सिंगल ही रहता है, ठीक है। देखो अगर हमने इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में तो ये अल्फा बीटा एंड गामा हुआ, ठीक है। बट अगर हमने ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में देखे उसके डायरेक्शन रेशोज, तो वो कैसे लिखेंगे? तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज देखे, मतलब डायरेक्शन एंगल देखे, तो वो अल्फा बीटा गामा होता है। इस डायरेक्शन में उसके एंगल्स पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा होता है। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस होंगे लाइन के कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर हम इस डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं तो वो होंगे कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा, यानी कि माइनस कॉस अल्फा, यानी कि माइनस एल माइनस एम माइनस एन, ठीक है। नाउ ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस हमने देखा है, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्या लिखते हैं, एल एम एंड एन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहते हैं हमारे, एल एम एंड एन। अब अगर आपको ABC गिवन है, यानी कि डायरेक्शन रेशोज गिवन है ABC, क्वेश्चन में आपको ABC गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है L, M, N, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए ये रिलेशन से L इक्वल टू मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू आता है प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद कॉस बीटा यानी कि M इक्वल टू आता है प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद कॉस गामा इक्वल टू N इक्वल टू आता है प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो दीज आर रिलेशंस बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशोज आर 2 3 6। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज गिवन है, यानी कि A B C गिवन है, A है 2, B है 3 एंड C है 6। अब हमें पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN। अब हमें फाइंड आउट करना है LMN, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अगर LMN फाइंड आउट करना है तो सबका बेस जो है वो सेम है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सेम बेस है सबका। तो सबसे पहले हम ये बेस निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है।
नाउ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है अंडर रूट ऑफ ए क्या है 2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है बी है 3 का स्क्वायर प्लस सी क्या है सी है 6 का स्क्वायर। अब ये क्या आता है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, मतलब ये आता है अंडर रूट ऑफ 49 एंड अंडर रूट ऑफ 49 मतलब 7, ये मैग्नीट्यूड है इसलिए हम +7 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस मतलब एल फाइंड आउट करना है। एल क्या रहता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस व्हाट इज ए इज 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने। अब डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है अंडर रूट में, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। उसके बाद m इक्वल टू आता है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस व्हाट इज बी, बी इज 3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 7 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। अब इसके बाद आता है n इक्वल टू आएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो व्हाट इज सी, सी इज 6, तो ये आता है 6 अपॉन 7 प्लस माइनस 6 अपॉन 7। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्शन रेशोज गिवन है एंड डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको एंगल्स गिवन है, आपको पता है कि अल्फा गिवन है 30 डिग्री, बीटा गिवन है 60 डिग्री एंड गामा गिवन है 45 डिग्री। आपको अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछे फाइंड आउट करने के लिए तो L मतलब क्या कॉस अल्फा, ठीक है, तो ये लिखेंगे हम कॉस ऑफ 30। कॉस 30 क्या आता है √3/2, √3/2। उसके बाद आपको M पूछा है मतलब कॉस बीटा पूछा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस ऑफ बीटा क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 कितना आता है 1/2। उसके बाद n पूछा है कॉस गामा, तो कॉस गामा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस ऑफ 45 एंड कॉस ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स गिवन है, डायरेक्शन एंगल्स गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम क्विक रिकैप देखेंगे कि हमने अब इस वीडियो में क्या क्या देखा है। हमने देखा है डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, एनी नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन, एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन। बाद में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोसाइंस ऑफ एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। उसके बाद में हमने देखा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑलवेज सेटिस्फाई L² प्लस M² प्लस N², ठीक है। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मैथ मैटर्स को, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।